नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म में बस आज 22 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाजार की शनिवार होने की वजह से बंद है। बट इसी बीच में दोस्तों 5 स्टॉक में अच्छी खासी एकुमुलेशन हमें देखने को मिल रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि वीकली बेसिस पे एक या दो बार मैं कोशिश करता हूं कि कौन कौन से स्टॉक्स में हाई एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है। हाई एकुमुलेशन का मतलब डिलीवरीज कैश मार्केट में ज़्यादा देखने को मिल रही है और उन सब में कुछ ना कुछ न्यूज़ भी है। तो इसी बीच में गैस एक कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर स्टेबिलिटी ऐसी बनी रही और अर्निंग्स के दम पे ब्रेकआउट हुआ तो सस्टेन कर सकता है। तो इसलिए गैस जो डिलीवरी रिपोर्ट्स होती है ना, उसको थोड़ा सा वाइसली लीजिएगा, बिकॉज वो दोस्तों अपने आप में ही स्टॉक मार्केट का जो बैक साइड जो गेम है वो आपको बतलाता है। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है भाव के अकॉर्डिंग थोड़ा महंगा है। मुझे याद है मैंने लास्ट वीक भी इसी स्टॉक को कवर किया था, बिकॉज उस समय भी इस कंपनी में हाई एकुमुलेशन देखने को मिला था। ऑल दो ये पूरा वीक फ्लैटिश कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों न्यूज़ जो आ रही है ना ये बहुत ही अच्छी है। तो लास्ट डे की बात की जाए 29,000 के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए और 26,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया। तो अप्रॉक्स अगर आप देखें तो 89% के आसपास हमें हेल्दी हाई एकुमुलेशन देखने को मिल रही है, जिसको आप 90% के आसपास जो अप्रॉक्स राउंड फिगर वो भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी बजाज ऑटो के बारे में। आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से जितने भी ऑटो कंपनीज हैं बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपने देखा कि अशोका लीलैंड में वही कहानी हमें देखने को मिली, जो नंबर्स के दम पे अच्छे खासे बढ़त हमें लास्ट भी दिखाई ज़रूर दी है। पहले भी दोस्तों ब्रेकआउट से पहले जब इसमें बहुत ही हेल्दी हाई एकुमुलेशन हो रही थी, आपको याद होगा जब इसका भाव 3400, 3600, 3800 के आसपास था, तभी तो उसको एक क्लियर हिंट मिला था। एक तो गैस ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी, उसके बाद कंपनी हाई यील्ड भी देती है और साथ ही साथ कंपनी के जो नंबर्स थे वो भी काफ़ी इंप्रेसिव हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रही है और मेरा ऐसा मानना है कि मोमेंटम ऑन गोइंग ऑफ कोर्स कंटिन्यू हो सकता है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 22 का पी खराब नहीं, और यील्ड की बात की जाए ये भी कैसे में 3% के आसपास दिखाई देती है। अच्छे से पता है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे मोटरसाइकिल वाली कंपनी हैं जिनमें अभी के टाइम बहुत ही भयंकर डिमांड होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि प्रीवियस 6-8 महीना पहले से ही, चाहे वो टाटा मोटर्स की बात की जाए, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए, आप बुकिंग करवाएंगे ना आपको सही टाइम पर डिलीवरी नहीं मिलेगी, बिकॉज डिमांड इतने आ रहे हैं। तो बजाज की बात की जाए, बजाज ऑटो की बात की जाए, ये प्लान कर रहे हैं कि डबल करेंगे आने वाले कल में मोटरसाइकिल ट्राइम के नाम पे जो बिकती हैं। तो ऑफकोर्स कैसे उनके रोबस्ट बुकिंग हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटी का जितनी भी ऑटो कंपनीज़ हैं जो एक समय बहुत ही ख़राब प्रदर्शन कर रहे थे, बट 2021 के बाद इन सब में गेम चेंजिंग स्टोरी हमें देखने को मिली। 2022 में मार्केट तो करेक्ट हुआ, बट बहुत सारे ऑटो वाली कंपनीज़ ने अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। अच्छे से पता है दोस्तों कि मार्केट में अगर बुकिंग साइकिल ठीक होती है, कोई भी लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी की, डिफेंस कंपनी की अगर बुकिंग ऑर्डर सही मिलते हैं, तो मार्केट एस्टिमेट करता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इनके डिमांड ऐसे ही अगर चलते रहे तो क्वार्टरली नंबर्स अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो ट्रायम्फ है ना, ये अपने आप में ही बहुत ही अफोर्डेबल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यस बहुत ही क्लासिक मोटरसाइकिल हमें देखने को मिलती है, जो कैसे बेटर देन एक्सपेक्टेड जो रिस्पॉन्स है वो मार्केट से गेन कर रही है। अगर आप देखें दूसरी कंपनी की बात की जाए, कल दोस्तों 1,17,000 शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले और 1 लाख के शेयर्स को ऑलमोस्ट अगर आप देखें क्वांटिटीज़ में ये डीमेट में वापस ले जाया गया। तो ये भी गैस बजाज ऑटो की तरह एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, मार्केट लीडर है, और ऑफकोर्स गैस इसमें हमें अप्रॉक्स 86% के आसपास एक्मुलेशन दिखाई ज़रूर दे रही है। का नाम अगर आप देखें अल्ट्राटेक सीमेंट, आपको याद होगा दोस्तों पिछले कुछ समय से मैंने आपको एक ही चीज़ बताने और समझाने की कोशिश की है कि मार्जिन का प्रेशर बहुत सारे सीमेंट कंपनी में पड़ा था, बहुत सारे मार्बल कंपनी में पड़ा था, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो पाइप पीवीसी में काम करती है। बिकॉज रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद आपको अच्छे से पता है कि इनपुट कॉस्ट का रॉ मटेरियल बढ़ा था, मार्जिन स्क्वीज हुए थे, बट अभी के टाइम दोस्तों जितने भी रॉ मटेरियल है ना उनके प्राइस काफ़ी स्लैश हो चुके हैं, जिन जो दोस्तों आने वाले कल में इनके मार्जिन को बहुत ही हद तक अपग्रेड कर सकती हैं। अगर आप देखें तो बीच में गैस अल्ट्राटेक सीमेंट गिर के 5,000 के आसपास भी आया था, और उसके बाद क्या शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। फिर से गैस जो लेगेसी है 8,000 के आसपास जो मार्क है उसको गैस कंपनी ने सस्टेन किया, और मेरा ऐसा मानना है कि रैली गैस सस्टेनेबल हो सकती है, बिकॉज इनके नंबर्स भी उम्मीद से काफ़ी अच्छे आए हैं।
देखिए दोस्तों, कल ही के दिन इनके नंबर्स हमें देखने को मिले। नंबर्स की बात की जाए, उम्मीद से बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। Q1 के बिजनेस अपडेट से कैसे हमें ये समझ में आया कि मार्जिन्स प्रॉब्लम बहुत सारी कंपनीज के लिए पास्ट हो चुकी है और वो आने वाले कल में ऑफ कोर्स और भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो मार्केट कैसे एक्सपेक्ट कर रहा था 1600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, और इस पर कैसे अल्ट्राटेक सीमेंट ने 1688 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देके बहुत लोगों को सरप्राइज कर दिया। और मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट के माहौल में दोस्तों, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है, आप सबको अच्छे से पता है कि रियल इस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस और ऑफकोर्स जो बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी है ना, उनके डिमांड में ऑफकोर्स और बढ़ोतरी होगी। बिकॉज रेट कट से क्या होगा कि बहुत लोग लोन लेंगे, ऑफकोर्स लोन लेंगे तो हाउसिंग मार्केट का डिमांड बढ़ेगा, रियल इस्टेट अच्छा इंप्रूव करेंगे और पीछे से हम जितनी भी हाउसिंग मटेरियल वाली कंपनी है वो भी काफ़ी डिमांड जोन में रहेंगे। ऑफकोर्स कैसे एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कुछ समय से बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं की है और मेरा ऐसा मानना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 2 साल में 2.5 साल में कोई बड़े पैसे नहीं बने। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे DIS इस कंपनी में बहुत ही एग्रेसिवली अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। रही बात दोस्तों कल के दिन 23 लाख शेयर ट्रेड हुए और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 20 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। 86% के आसपास एकोमोलेशन हमें एक छोटी सी कंपनी में दिखाई दे रही है। अगर इस स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से क्या घटनाक्रम हुआ। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाली कंपनी है, चाहे वो नारायण होटाले की बात की जाए, अपोलो हॉस्पिटल की बात की जाए, फोर्टिस हेल्थ केयर की बात की जाए, ये कैसे काफ़ी अपट्रेंड में दिखाई दे रही है। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि इंडिया जिस रफ्तार से तेज़ी में आगे बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स गैस इंडिया के लिए और भी जो चैलेंजेस है वो बढ़ेंगे। बेटर हेल्थ केयर के संग बेटर जो रोज़गार के संग, बेटर जो लाइफ स्टाइल के संग, बेटर जो एजुकेशन के संग गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑफकोर्स जो एक मैं क्या बोलूँ दोस्तों कि एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो फोर्टिस हेल्थ केयर की बात की जाए या फिर जितने प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए, उसको दोस्तों जल्दीबाजी मत बेचिएगा। मैंने चार्ट पे बहुत जगह पे नोटिस किया कि बहुत सारी प्राइवेट हॉस्पिटल कंपनी ना 1 बाई 1 करके पार्टिसिपेट कर रही है। तो पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी में लंबा कॉन्सोलेशन हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और ऑफकोर्स कैसे इस कंपनी में अच्छी खासी एकोमोडेशन हमें दिखाई ज़रूर दे रही है। तो अगर आप देखें तो एक छोटी कंपनी है दोस्तों और ऑफकोर्स 5.5 लाख के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 4.5 लाख के आसपास शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया। 82% के आसपास ह्यूज एकोमोडेशन हमें लास्ट डे इस कंपनी में दिखाई ज़रूर दी है। स्टॉक का नाम आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बहुत बार मैं कवर भी कर चुका हूँ। रही बात दोस्तों प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड की, मैंने क्या बताया कि पीछे से रॉ मटेरियल सस्ता हो चुका है। आने वाले कल में दोस्तों डिमांड आउटलुक अच्छा होगा। जैसे जैसे रेट कट शुरू होगा वैसे वैसे हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में बूम आएगा और ऑफकोर्स गैस हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में बूम आएगा ना, प्लास्टिक पाइप, PVC, टाइल्स, मार्बल्स वाली कंपनी काफ़ी अच्छा करेंगे। तो पिछले कुछ समय से गैस 700 के आसपास ना ये जाते ही कंपनी बहुत ही तेज़ी से नीचे आती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जिन्होंने इसके पहले रैली बहुत कंपनीज में मिस की, आप चाहें तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स 7 ईयर्स के लिए रख सकते हैं। तो मल्टीपल रीजंस भी है। मैंने क्या बताया कि ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक हमारे जो उम्मीद है वैसे ही चलेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कुछ कुछ कंपनी पहले रैली करती है, कुछ कुछ कंपनी बाद में रैली करती है। बट जब कंपनी बाद में रैली करती है, रैली सस्टेनेबल होती है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि प्रिंस पाइप में गैस वो बड़े पैसे नहीं बने जो कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप देखें जो भाव दोस्तों लास्ट 2021 के जून में था, उसी भाव को हम लोगों ने जुलाई में भी देखा, मतलब 25-26 महीना हो चुका है। ये गाइस जस्ट कत्तर से। बट उधर पे अगर आप जाकर देखें FIS की एक्टिविटी, DIS की एक्टिविटी, ऑल दो FIS ने थोड़ा बहुत स्टिक को ट्रिम किया है लेकिन DIS ने अपने स्टिक को बढ़ाया है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कैश फ्लो भी सही है और ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी है, 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। अगर ऐसी कंपनी चल गई, सही से परफॉर्मेंस दी और जो कि उम्मीद हम लोगों ने गाइस लगाया था कि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से इंप्रूव होंगे और इम्प्रूव हुए भी, तो ऐसे काफ़ी अच्छे काबिल तारीफ़ थे। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में कैसा रुझान आता है। ऑल दो दोस्तों जो फिनोलेक्स पाइप के नंबर्स थे वो इतने इंप्रेसिव नहीं थे, बट मार्केट ने बहुत से न्यूज़ को ऑलरेडी डिस्काउंटिंग कर दिया है और मार्केट आने वाले फॉरवर्ड 6 महीना साल भर का देख रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही बड़ा डाउन साइड मैं इस कंपनी में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। लिए हम तो उधर पे गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड करें। होल्ड नहीं करेंगे बड़े पैसे नहीं बनेंगे। पॉलीकैब ने भी गैस बहुत लोगों को 2 साल परेशान किया और उसके बाद 2500 के बाद सीधा 5000 के आसपास भी जर्नी हमें देखने को मिली। टाइम देना पड़ता है वरना दोस्तों हमेशा आप एक लूसिंग कैटेगरी में आ जाएंगे। यस मुझे पता है कि जब पूरा मार्केट भागता है, स्टॉक जब नहीं भागता काफ़ी पेन होता है, बट कंपनी अच्छी होती है तो भाव की चिंता मत करिएगा। फंडामेंटल अगर इंप्रूव होंगे भाव भी दोस्तों धीरे धीरे उसके समरूप आ जाएगा। कंपनी की बात की जाए इसमें तो गैस बहुत ही अच्छी एकोमोलेशन हमें देखने को मिल रही है। 62 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया। 80% के आसपास दोस्तों एक ह्यूज एकोमोलेशन हमें इस कंपनी में दिखाई ज़रूर दी है। कंपनी का नाम अगर आप देखें मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में मदरसन जो इंटरनेशनल है उससे डिमर्ज हुआ था। मदरसन सुमी पहली कंपनी के नाम थे, उसके बाद
एक वायरिंग बिजनेस अलग हुआ, बहुत ही बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हुई और जिसकी वजह से कई शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिवॉर्ड ज़रूर मिला है। इनके बाद आप सबको अच्छे से पता है कंपनी अच्छी कर रही थी, 70 के आसपास गई थी और उसके बाद फिर से 60 के आसपास है। मेरे हिसाब से गैस अगर आप इस कंपनी में खरीदने का कोशिश कर रहे हैं 50 से 60 के बीच में आप परचेज धीरे धीरे कर सकते हैं। ऑल दो कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो वो उतनी बड़ी नहीं होगी। कंपनी 71 के आसपास हाई लगा के थोड़ा सा गिरा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि मदरसन सुमी में एक जब बाउंस बैक हुआ था, मैंने पहले ही अपडेट किया था और उसके बाद वहाँ से दोस्तों मदरसन सुमी ने 40-50% के आसपास रैली करी है। तो पाँचों स्टॉक में से गाइस कौन कौन सी कंपनी आपको होल्ड कर रहे हैं और कौन कौन से कंपनी के अंदर आपको लगता है कि एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें। और वीडियो में फर्स्ट टाइम होंगे, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लाइक तो ज़रूर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।